नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का शुभारंभ किया। कहा, सरकार प्रदेश में आयुष चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि श्री अन्न व्यक्ति को स्वस्थ करने के साथ ही किसानों और युवाओं को रोजगार देकर जीवन में खुशहाली लाएगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद CISCE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में आयुष चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि को एक महत्वपूर्ण आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में होने वाले विचार विमर्श और चिंतन से होम्योपैथी के विकास में और अधिक गति मिलेगी। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण ही आज पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लोग अपना रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में होम्योपैथी और आयुष को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी जटिलतम रोगों के निदान का एक कारगर उपाय है। होम्योपैथी पर अधिक से अधिक अनुसंधान होने चाहिए। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री अन्न महोत्सव के दूसरे दिन यानी आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की थाली में श्री अन्न पहुंचे, इस सोच को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न व्यक्ति को स्वस्थ करने के साथ ही किसानों और युवाओं को रोजगार देकर जीवन में खुशहाली लाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि श्री अन्न कुपोषण का समाधान के लिए पौष्टिक आहार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। श्री अन्न यानी कि मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर चल रहा है 2023 और उस काम को हमारे उत्तराखंड की सरकार के प्रयासों से ये आज महोत्सव मनाया जा रहा है और जिसमें सैकड़ों जो किसान आए। निश्चित रूप से किसान आने वाले समय के अंदर श्री अन्न के माध्यम से वो अपने स्वयं की थाली के अंदर भी अन्न पहुँचे और देश के प्रत्येक व्यक्ति को भी किस तरह से श्री अन्न पहुँचे। तो इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से ये एग्जीबिशन और जो यहाँ का महोत्सव रखा गया है, तो ये मैं यहाँ की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री अन्न का जो भोजन है उसकी वजह से आदमी के स्वास्थ्य की भी जो समस्या है उसका भी समाधान होगा और जो कुपोषण की समस्या है उसका समाधान होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि 5000 स्टार्टअप में 2000 श्री अन्न के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर किसान को आत्मनिर्भर होना होगा। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार के इस अभिनव कदम को कृषि विभाग जमीन पर उतार रहा है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र के प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया आगामी 25 मई से शुरू की जाएगी, जबकि कक्षाओं का संचालन 10 जुलाई से शुरू होगा। ये जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी छात्र छात्रा को उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा के निदेशक को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि उत्तराखंड सभी राजकीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए कॉमन पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि समर्थ पोर्टल के तहत राज्य में 9 मॉड्यूल शुरू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि ऑनलाइन प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कॉमन पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं 25 मई से 24 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। श्री बहुगुणा आज टिहरी जिले के बालगंगा महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में वेटरनिटी एम्बुलेंस वाहनों के माध्यम से पशुपालकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। श्री बहुगुणा ने बताया कि जल्द ही 35 और वेटरनिटी एम्बुलेंस को विकासखंड स्तर पर तैनात किया जाएगा। अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर पशुपालन और कृषि पे निर्धारित है और कोशिश करी है हमने पिछले 1 साल में कि पशुपालकों को कैसे रोज़गार के साथ जोड़ा जाए, उनकी आय कैसी बढ़ाई जाए। 1962 एम्बुलेंस की आपने बात करी है, पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस 1 साल में हमने 60 एम्बुलेंस यहाँ पर शुरू करी 1962 की, जो कि घर घर जाके लोगों को सर्विस दे रही हैं। और समस्त हमारे पशुपालकों को कि धामी जी की सरकार आपके आय बढ़ाने के लिए, आपको रोजगार से जोड़ने के लिए तत्पर है। हम लोग कटिबद्ध हैं। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद CISE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। ICSE की 10वीं की परीक्षा में 98.94 छात्र और ISC की 12वीं की परीक्षा में 96.93 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं ICSE की 10वीं की परीक्षा में 99.21 और ISC की 12वीं की परीक्षा में 98.01 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। विद्यार्थी और अन्य हितधारक परीक्षा परिणामों को CISE.org और results.cisce.org वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिषद ने बताया कि परिणामों से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए विद्यालय हेल्प डेस्क @cisce.org पर अथवा दूरभाष नंबर 1800-203-2414 पर संपर्क कर सकते हैं। परिणामों की पुनः जांच की प्रक्रिया आज 3 बजे से शुरू होगी और इस महीने की 21 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों को 2024 तक घर उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में देश भर के साथ ही चंपावत जिले में भी आवास विहीन लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। योजना के तहत जिले में पिछले 3 वर्षों में 2300 बेघर परिवारों को घर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले के नगरीय क्षेत्रों में 500 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। जिला विकास अधिकारी संतोष पंत ने बताया कि चंपावत में 100% लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के ग्रामीण भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। 22-23 तक हमारे 1805 आवास का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष हमने 926 आवास पूर्ण कर लिए हैं और 872 पे हमारा कार्य चल रहा है और उसमें भी तेजी से कार्य चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि इन सारे आवासों को जो है जितनी जल्दी संभव हो पूरा करना। लाभार्थी ममता जोशी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है और उन्होंने अन्य लोगों को भी इस योजना से जोड़ा है। कि प्रधानमंत्री जी की योजना हम सब लोगों को बहुत पसंद आई और मैंने अपना कागज लगाने के बाद बाकी और सारे लोगों को भी बताया इस बारे में। तो मेरे थ्रू काफी लोगों को प्रधानमंत्री जी योजना काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो इसी वजह से बाकी सब लोगों के जिनके कच्चे मकान थे सबको पक्के मकान मिले हैं। सब लोगों को प्रधानमंत्री जी योजना के तहत सबको अपना पक्का घर मिला है। उससे सभी लोग बहुत और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं केदारनाथ धाम में आज दोपहर से बर्फबारी हो रही है। मौसम में बदलाव को देखते हुए रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने का आग्रह किया है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता और जरूरी दवाएं रखने को कहा है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि धाम में आज पुनः बर्फबारी की शुरुआत हो गई। कल भी मौसम का अलर्ट है। सभी आने वाले यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि यात्रा करते वक्त मौसम को देखते ही चले और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट आदि को लेकर चले।
वहीं बागेश्वर जिले के चामी क्वेराली में तेज आंधी तूफान से 5 घरों को क्षति पहुंचने की खबर है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि क्षेत्रीय पटवारी को घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। टिहरी जिले के जिला न्यायालय, वह न्यायालयों और राजस्व न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर कुल 335 वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर जज आलोक राम त्रिपाठी ने बताया कि लोक अदालतों में श्रम, बैंक व ऋण वसूली से संबंधित मामले, वैवाहिक, घरेलू हिंसा, वाद और अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का शुभारंभ किया। कहा, सरकार प्रदेश में आयुष चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि श्री अन्य व्यक्ति को स्वस्थ करने के साथ ही किसानों और युवाओं को रोजगार देकर जीवन में खुशहाली लाएगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद CISE ने 10वीं और 12वीं की कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।